हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रोमा यादव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं उठ चुकी हूँ सुबह के 7 बजे, वो भी 7 बजे। इतनी लेट से कौन कौन उठता है बताइए। ये देखिए मेरी बेटी को कैसे सो रही थी। तो मैं जब सवेरे सो के उठी 7 बजे तो मैंने देखा कि मेरी बहन सारा काम कर चुकी थी। झाड़ू लगा ली थी सारे रूम में, आंगन में, छत पे, और उसके बाद वो खाना का भी तैयारी हो चुका था। बस थोड़ा सा कमी था, वो मैंने उठ के पूरा कर दिया। और उससे पहले मैं जब उठी तो मैंने सोचा जब कोई काम ही नहीं है तो थोड़ा सा ब्रश किया जाए, तो मैंने ब्रश कर लिया। और वो भी अकेले नहीं, मेरी बेटी के साथ। लेकिन मेरी बेटी छत पे चली गई और मैं आंगन में कर रही थी। तो मैं जब भी ब्रश करती हूँ तो मैं आंगन में ना घूम घूम के करती हूँ। मुझे चलते फिरते ना ब्रश करना बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे कोई भी काम ना चलते फिरते बहुत ही पसंद है। जैसे कि कोई कुछ हमको अगर खाना है या फिर खाना भी खाना है तो मुझे आंगन में घूम घूम के ही खाना है, क्योंकि मुझे वैसे ही पसंद है। उसके बाद मैं फ़्रेश हो कर के मैं थोड़ा सा क्रीम लगा ली। तो सुबह में मैं जब रेडी होती हूँ ना तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए होता है। मुझे बस एक विको क्रीम होती है, बस वो मैं वही लगा कर के पूरा दिन रहती हूँ। कहीं आना जाना होता है मैं तभी फेस पाउडर का यूज़ करती हूँ, वरना कुछ भी नहीं। बस विको जो क्रीम आता है बस वही लगाती हूँ। उसी क्रीम को लगाते लगाते मुझे इतना समय लग जाता है ना, मैं अच्छे से उसे मिला रही हूँ एकदम अच्छे से, और आंगन में घूम भी रही हूँ, सुबह सुबह का धूप भी खा रही हूँ। और उसके बाद मुझे बेटी को करना था तैयार, क्योंकि उसे स्कूल जाना था। तो मैं फटाफट से उसे पहले बाल में तेल लगाई थी, क्योंकि कल संडे था तो उससे मैंने बाल धो के स्नान करवाया था। तो इसलिए मैं उसे सबसे पहले तेल लगा रही, क्योंकि सूखे बाल में उसे जब भी मैं कंघी करती हूँ तो बोलती है मम्मी मुझे दर्द देता है, दर्द देता है। तो इसलिए उसे मैं तेल लगा रही हूँ, क्योंकि तेल लगाने के बाद ना कंघी करने में बहुत ही इजी होता है और वो अच्छे से हो जाता है। छोटे बच्चों को जल्दी दर्द नहीं देता है। तो वो बहुत ही नौटंकी कर रही है, मम्मी दुख रहा है, फिर भी तेल लगाने के फिर भी दुख रहा है, मेरा दुख रहा है, बाल दुख रहा है। फिर वो बोल रही थी कि मुझे एक चोटी करना है। बोला नहीं, आज भर तुम्हारा अभी 2 दिन और एग्ज़ाम चल रहा है, 2 दिन कर लो 2 चोटी, उसके बाद फिर तुम एक चोटी कर लेना। वो जिद बना के बैठी थी कि नहीं मुझे तो एक चोटी ही करना है। तो देख लीजिए ये सामने कैसे गाल मुँह फुला के बैठी है, और जैसे कर रही हूँ गुस्से से देखिए कैसे कैसे कर रही है। मैंने गुस्से में कहा बस मारूंगी अभी, एकदम सीधी से बैठी रहो, एकदम जैसे कह रही हूँ वैसे ही करो। बस वो फटाफट एकदम शांति से बैठ गई। उसे लगा कि अब मम्मी मुझे मारने वाली है, तो वो स्थिर हो गई। उसके बाद मैं फटाक से उसे जल्दी जल्दी 2 चोटी बना रही हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा नौटंकी कर रही है करने में कि नहीं मुझे तो एक ही चोटी करनी है, एक ही चोटी। पता नहीं किसका देख के आई है वो स्कूल में, पक्का ये स्कूल में ही किसी का देखी है जो कि इतना जिद कर रही है। मतलब बाल तो दुख नहीं रहा फिर भी ये देख लीजिए कैसे कर रही है, नहीं नहीं मुझे दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है। अब क्या ही बताऊं, बच्चा का तो डेली का यही ड्रामा है, कुछ ना कुछ उसको हमेशा स्कूल जाते समय ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो देख लीजिए कितना नौटंकी बाज है ये सब बच्चे, स्कूल जाने में इतना नौटंकी करते हैं। लेकिन ये तो नौटंकी करती नहीं थी, इधर ही ये 2-3 दिन से इतना नौटंकी कर रही है। तो देख लीजिए ये कैसा लग रहा है एंजल का 2 चोटी। और ये देख लीजिए मैं 2 चोटी करने के बाद इसे थोड़ा सा सूखा पाउडर लगा रही हूँ, क्योंकि इसे मैंने पॉन्ड्स लगाया था कोल्ड क्रीम। तो इसे बोल रही थी नहीं मम्मा मुझे बहुत चिप चिप कर रहा है तो मुझे सूखा पाउडर लगाओ। तो बोला ठीक है लगा लो, सूखा पाउडर भी लगा लो। तो अब देखिए ये सूखा पाउडर लगा ली। तो अब देखिए मैं इसे काजल लगा रही हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं इसे 1 साल के बाद काजल लगा रही हूँ। तो देख लीजिए काजल लगा के काली बिल्ली कैसी लग रही है मेरी। तो तुम तैयार हो गई रे, चलो आपका ना बच्चा का कम आ रहा है। देख लीजिए एंजल बिल्कुल ही रेडी हो गई है। उसे मैंने बैग भी दे दिया है, वाटर बोतल में पानी भी दे दिया है, और ये स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब दोपहर के बज रहे हैं 3, मेरी बेटी भी आ चुकी है स्कूल से, और वो उधर मेरी बहन उसे खाना खिला रही है। और बज रहे हैं 3, तो मैंने सोचा बैठ के क्या करूँगी, शाम के लिए खाना रेडी भी कर लेती हूँ। तो मैंने आटा सानने के लिए बैठ गई, और उसके बाद आटे को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से पानी में उसे थोड़ा देर के लिए सान के छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं
जब बैठने से अच्छा है कि कुछ काम ही किया जाए, क्यों ना शाम का काम हल्का हो जाएगा मेरा। तो मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। किनके किनके घरों में इतना जल्दी खाना बनता है कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं तो अक्सर ही सवेरे ही बना लेती हूँ। शाम के 4-5 बजते बजते मेरी रोटियाँ बन जाती है। बस सब्ज़ी बनाना होता है, वो भी सब्ज़ी कभी कभी बनाना होता है, क्योंकि मॉर्निंग का सब्ज़ी मैं थोड़ी सी रख देती हूँ, वही सब्ज़ी मेरी शाम में चल जाती है। तो अधिकतर महिलाओं को ये होता ही है कि सुबह का सब्ज़ी अगर बच जाता है ना, तो वो शाम में थोड़ी मदद मिल जाती है। तो लेकिन ये ऐसा कभी कभी होता है, डेली नहीं होता है। तो ये देख लीजिए मेरी रोटी गोल है। ये वाली रोटी थोड़ी सी जल गई है, जो सामने में दिख रही है आप लोगों को। तो कभी कभी ना एक आध रोटी जल जाती है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा जल जाती थी, लेकिन अभी एक आध रोटी जलती है। बट पहले से तो बहुत ही अच्छा है कि मुझे रोटी बनाना आ जाता है। बाकी और कोई चीज़ मुझे दे दीजिए तो नहीं, मुझे नहीं बनाना आता। खाने के मामले में मैं बहुत पीछे हूँ। घूमने के मामले में दे दीजिए, सबसे पहले आगे लाइन में सबसे पहले मैं ही दिखूँगी आप सभी को। तो ये देख लीजिए मेरा खाना रेडी हो चुका है शाम का। जिनको जिनको खाना है फटाफट आ जाइएगा। ये देख लीजिए मेरे बाद मेरी बेटी कैसे रोटी बनाने के लिए भिड़ गई। वो जिद ही करने लगी कि नहीं, मुझे लास्ट की रोटी बनानी ही बनानी है। और कितने अच्छे से वो तावे को अच्छे से पहले पोंछ ली, उसके बाद उसे में वो रोटी बनाई। देखिए कितनी खुश भी है वो। मतलब कितना अच्छा लगता है ना कि छोटी सी गुड़िया आपके लिए रोटी बना रही है। वो बोल रही है कि नहीं, ये रोटी मैं नाना जी को ही खिलाऊंगी, मुझे किसी को नहीं देगी, बस सिर्फ नानी जी को ही देगी वो। तो आपको कैसा लगा है मेरा ये ब्लॉग, जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वेट, जाते जाते ना लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। मेरी कम से कम मेरे लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए। बाय बाय।